तू मनुष्यता के तन मन पर विस्मय डंक, तू मनुष्यता के शिशु मुख का कलुष कलंक, तू मनुष्यता के विरुद्ध अपकम अंसक, तू अनच, तू अनय अंकुश, तू आतंक, तुझ पर कैसी कविता, तुझ पर थू आतंक। नमस्कार, मैं कुणाल मित्तल। साथियों, कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा एक बहुत ही कायराना हरकत की गई है। पर्यटकों पर उनका धर्म जानकर गोलियां चलाई गई। पुरुषों को मुख्यतः टारगेट किया गया। धर्म के आधार पर हुए इस हमले की पूरी देश में तीव्र निंदा हो रही है। ऐसे में आज एक बड़ा सवाल निकल कर आता है कि दुनिया ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, भारत की इस पर क्या तैयारी है। आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं भारतीय सेना के प्रति लोगों के अंदर एक भय उठा दिया, क्योंकि वह भारतीय सेना की वेशभूषा में आए थे। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री ने किस तरह अपनी यात्रा को रोका। आपको ज्ञात होगा कि पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 लोगों के मरने की खबर आ रही है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित तस्वीरों में वो तस्वीर है जहां पर आतंकवादियों ने गोली मारते हुए कहा, एक पत्नी के सामने अपने पति को मार डाला और बोला तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि तुम जाकर मोदी से कहो। इस घटना को लेकर पीएम मोदी अपनी सऊदी यात्रा को बीच में ही छोड़कर 7:30 बजे भारत पहुंच गए। जब वह भारत पहुंचते हैं तो उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत होती है। ट्रंप के द्वारा फोन आता है और कहा जाता है अमेरिका आपके साथ है। इस बीच में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ वो इंडस वाटर ट्रेडी को रोक दिया गया। इसका अर्थ है सिंधु और उसकी सहायक नदियों का लगभग 80% पानी और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत पाकिस्तान को दिया जाता था। भारत ने इस समझौते पर रोक लगा दी। इसका अर्थ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जल बंटवारा तय सीमा के अनुसार नहीं होगा। भारत की तरफ से कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के द्वारा बैठक की गई। भारत के इस अंदर सुरक्षा मामलों को लेकर यह सबसे उच्च स्तरीय कमेटी मानी जाती है। इसमें प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री आदि शामिल होते हैं। इसमें 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 लोकल और 2 पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। इस बीच में रक्षा मंत्री का बयान आता है, जिन 28 भारतीयों को मारा, 17 को घायल किया है, उन्हें भले आप कल तक नहीं जानते थे लेकिन आज जानते भी हैं और उनसे जुड़ा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। इस हमले का सदमा घर घर पहुंचा है। लोगों के पास संवेदना के शब्द कम पड़ रहे हैं। शायद इसलिए भी बहुत गुस्से में है, धर्म पूछकर मारा है। जाहिर है लोग और गुस्से में, उनका गुस्सा धर्म पूछकर ही भड़का है। यूपी के कानपुर में रहने वाले शुभम द्विवेदी इस फरवरी में शादी हुई। शादी के बाद कश्मीर घूमने गए। उनकी पत्नी ने कहा कि आतंकवादियों ने शुभम का नाम पूछा और कलमा पढ़ने को कहा। जब नहीं पढ़ पाए तो सिर में गोली मार दी। उनकी पत्नी ने आतंकवादियों से कहा कि मुझे भी गोली मार दो। आतंकवादियों ने मना कर दिया और कहा जाकर अपनी सरकार से बताओ। पुणे की असवारी जगदाले का बयान छपा है। उसने अपने पिता से कलमा पढ़ने को कहा, जब नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। हरियाणा की लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। हिमांशी के साथ कश्मीर गए। कितने उत्साह के साथ कश्मीर जाने की योजना बनाई होगी। जिंदगी की शुरुआत कश्मीर से हो रही है, लेकिन आतंकवादियों ने हमेशा हमेशा के लिए जख्म दे दिया। कर्नाटक की पल्लवी और उनके बेटे की तस्वीर तमाम अखबारों में छपी है। उनके पति मजुमनाथ की हत्या कर दी गई। 43 वर्षीय प्रशांत कुमार सतपथी उड़ीसा के बालासोर जिले के सारा गांव पंचायत के मूल निवासी थे। जब आतंकवादियों ने गोली मारी तब वह अपनी पत्नी और 9 साल के बेटे के साथ थे। गोलीबारी की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पहलगाम के ही सैयद आदिल हुसैन खान को आतंकवादियों ने क्यों मारा होगा। आदिल पहलगाम में घोड़ा चालक के रूप में काम करते थे। परिवार में कमाने वाले अकेले थे। यह किस्से नहीं है, हादसे हैं। अलग अलग अखबारों में पढ़ते पढ़ते सब कुछ धुंधला सा होने लगा। उन लोगों के नाम बार बार घूमने लगे जिन्हें सरकार ने जारी किया। सुशील नाथियाल, सैयद अली हुसैन शाह, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, अतुल सिसोदी मोनी, ब्रिटेन अधिकारी सुदीप नेपियानी, मनीष राजन, संजय लाखमान लाली, दिनेश अग्रवाल, समीर गुहार आदि लोग मौजूद थे, जिसमें 2 लोगों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे ही हर अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में
जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। Congress party unequivocally condemns this cowardly act of terror and those responsible for it in the strongest possible terms. This attack is a direct assault on the unity and integrity of our nation. कल 22 अप्रैल 2025 को ठीक हमारे पीछे ये जो स्नो कैप पहाड़ियाँ हैं उनके नीचे जो पाइन ट्रीज हैं वहीं है बैसारन वैली। वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम रूप से आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। वो निर्दोष टूरिस्ट जो अपनों के साथ इस जगह को घूमने आए थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मार दिया गया। और कहा जाता है कि उनका धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। और जब ये देखा और जब इस पे मैं लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ कि बराबर इसी तरह से इस बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कल जब यहाँ पे हमला हुआ तब हम लोग अरू वैली में थे और जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो करीब 4:30 बजे हमारे घर वालों के फ़ोन जब बजने शुरू हुए, जैसे ही हम नेटवर्क क्षेत्र में आए तो हमें पता लगा कि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक में रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। हमारे होटल से हमको फ़ोन आ रहे थे कि सर हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही है, आप लोग कहाँ पे हैं। हम लोग होटल आ चुके थे और उसके बाद हमने न्यूज़ देखनी शुरू की और जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए तो हमें समझ में आया कि घर वाले क्यों इतने परेशान थे। अचानक से जितने लोग हमारी सेवा में यहाँ पे हैं उनकी आंखें बदल गई, उनकी आंखें शर्म से झुक गई, उन कश्मीरियों की। इसलिए 2-4 बातें बहुत ज़रूरी हो गई कहना। सबसे पहले ये कि जो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस इररिपेरेबल है। वो यहाँ पे क्या करने आए थे? वो जिंदगी का आनंद लेने आए थे, जिंदगी ही नहीं रही, परिवार उजड़ गए। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे ये हमला हुआ वहाँ पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूं आपको कि इस नदी की आवाज के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं।